अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आज शहीद स्मारक मैदान में राजस्थान बेरोजगार यूनिफाइड फेडरेशन की क़यादत में एक अनोखा मुजाहरा देखने को मिला है, जिसमें रीट 2018 के उम्मीदवारों ने पकोड़े और जूते पालिश करके एहतजाज किया। बताया कि हम गुज़श्ता एक माह से एहतजाज कर रहे थे, लेकिन हुकूमत ने कोई नोटिस नहीं लिया। चलिए देखते हैं हमारे नामा निगार इमरान की रिपोर्ट। आदाब नाज़रीन, मैं हूँ इमरान और मेरे साथ देख रहे हैं कि तस्नीम टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं शहीद स्मारक मैदान में, जहाँ एक अनोखा एहतजाज देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कुछ तालिबे इल्म हैं जो अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने अनोखा एहतजाज कर रहे हैं। कुछ चीज़ को बेच रहे हैं, फल को बेच रहे हैं, कुछ खिलौना बेच रहे हैं, तो कोई जूता साफ कर रहा है। इसी बीच हम पहुँचे हैं एक स्टॉल पे, जानेंगे उनसे कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ी उनको इस तरह का एहतजाज करने के लिए। आप लोग को क्या ज़रूरत पड़ा जो आप लोग आज स्कूल के बजाय, कॉलेज के बजाय यहाँ बैठ के आप जो फल बेच रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ा आप लोग? सर 3 महीने से, करीब 1 महीने से हम यहाँ पर बैठे हैं और जब से 3 साल पहले जो सरकार ने 31,000 पदों पर भर्ती निकाली थी, आज 3 साल हो गए हैं और वही 31,000 पद ही हैं इसमें, जबकि अभ्यर्थियों की संख्या 27 लाख है। तो 31,000 पदों पर 27 लाख अभ्यर्थी एकदम ऊँट के मुँह में जीरे के समान ये हमारी वैकेंसियाँ हैं। वो पिछले 3 साल से साल दर पर कभी 90,000 से अधिक पद खाली भी हैं। जब सरकार के पास रिक्त पद हैं और सरकार के हाथ में भी पद बढ़ाना है, तो मुझे लगता है गहलोत सरकार को और डोटारा साहब को हमारे पक्ष में ये कम से कम पद 31,000 से बढ़ाकर 50,000 कर देने चाहिए। क्योंकि जब 90,000 पद खाली हैं तो इसमें अगर 20,000 पद वो बढ़ा भी देंगे तो नई भर्ती भी निकल सकती है और जो बेरोजगार इसमें पास हुए हैं उनको भी थोड़ा बहुत फायदा होगा। क्योंकि पिछली 3 भर्तियों में करीब 6 लाख से ऊपर अभ्यर्थी पास हुए थे, लेकिन इस अकेली भर्ती में ही 7 लाख से अधिक अभ्यर्थी पास हो गए हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ होने के बावजूद भी गहलोत सरकार ने 300 से ऊपर अभ्यर्थी पास हुए थे, लेकिन इस अकेली भर्ती में ही 7 लाख से अधिक अभ्यर्थी पास हो गए हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ होने के बावजूद भी गहलोत सरकार ने 3 साल में जो 31,000 की भर्ती निकाली थी, उसमें एक पद की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। अब इसमें बीएड सेकेंड ईयर वालों को भी अभी गहलोत सरकार ने एक शामिल कर लिया है। 1 लाख अभ्यर्थी उनको भी शामिल हो गए हैं। तो इसमें सिर्फ भीड़ ही बढ़ती जा रही है और पद वही 31,000 है और उसमें भी L2 के तो सिर्फ 15,000 पद हैं, जिसमें मैथमेटिक्स के अलग, सामाजिक के अलग, इंग्लिश के अलग और लैंग्वेज के अलग। तो बिल्कुल एक ऊँट के मुँह में जीरे जैसी स्थिति पदों की बढ़ रही है। अभ्यर्थी इतने परेशान हो रहे हैं। 1 महीने से हम बैठे हैं, ना तो हमारी कोई आवाज़ सुन रहा है, ना ही गहलोत सरकार कोई बयान जारी कर रहे हैं हमारे पक्ष में। तो मेरा मानना है अगर पद 50,000 प्लस कर दी जाए तो हमें बहुत राहत प्रदान हो जाएगी। नामांकन भी बढ़ा है, बच्चों का नामांकन बढ़ गया। अभी बात ये सोच रहे हैं कि हम स्कूल में पढ़ाएं, ये नर्सिंग भर्ती वाले बैग बेच रहे हैं, बच्चों को कौन पढ़ाएगा? तो यहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ेगी जो हम नर्सिंग भर्ती 2013 से हैं और आज 8 साल हो गए हमारे को। अभी तक सरकार नहीं है, फिर कोर्ट ने कर दिया, नोटिस का जवाब देने जारी हो गया, लेकिन उसके बाद कोई जवाब नहीं। आज दिन से। तो फिलहाल इस बड़ी खबर में सिर्फ इतना ही। दूसरी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए तस्नीम टीवी और मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।